हिरण्यकश्यपु वन में जाकर के ब्रह्मदेव की समाधि लगाई। ब्रह्मदेव प्रश्न हुए, हिरण्यकश्यपु को कहा कि बोल भाई क्या मांगना चाहता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज अजर अमर होने का वरदान दे दो कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मदेव ने कहा कि एक सृष्टि का नियम नहीं है, यहाँ जो भी व्यक्ति आवे उसको मरना पड़ेगा। इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। इस संसार के अंदर कोई सत्य चीज है तो मृत्यु है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो जीव आया है उस जीव को जाना पड़ेगा, यह निश्चित है। लेकिन याद किसी को भी नहीं है। माताएं ध्यान देना, आज एकादशी का दिवस है। अहो भागी हम सब लोग एकादशी के दिन कहते हैं प्रभु नाम स्मरण दिन भर चलना चाहिए, प्रभु की कथा चलनी चाहिए। आज हम तो सब भाग्यशाली हैं कि 11 के दिन हम सब लोगों को कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। परमात्मा का स्मरण मात्र से। हिरण्यकश्यपु ने कहा गजर अमर का वरदान देगा कि सृष्टि का नियम नहीं है, यहाँ जो भी आया उसे जाना पड़ेगा, इसीलिए अजर अमर का वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो कहा कि महाराज मैं जितने वरदान मांगू वो सब आप पूरा करें। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा बोल क्या मांगना चाहता है, ध्यान देना। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज पहला वरदान ये दो कि न मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं 1 साल वर्ष में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं ना मैं सिंह से मरूं। और ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी बने हुए व्यक्ति है ना उन किसी से मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैंने तो सब मरने के साधन थे, सब मांग ली, अब मुझे कोई मार नहीं सकता है, अब मैं नारायण से शत्रुता पूरी करूंगा। हिरण्यकश्यप अपने नगर में आया है, अपनी पत्नी को भी ले आया है और आकर के धर्मकृत कार्य बंद करवा दिया। कहा भाई मेरा सबसे बड़ा शत्रु नारायण है। मेरा सबसे बड़ा शत्रु नारायण है, उसका कोई नाम नहीं लेगा, कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। किसी को यदि नाम लेना है तो केवल मेरा लेना, और मेरे शत्रु का किसी को नाम लेते सुन लिया तो उनको मैं तुरंत मार दूंगा। अब हिरण्यकश्यपु राजा यदि ये कहते तो मानना पड़ता। पहले सम्राट राजा होते, सब लोग भयभीत हो गए, सब धर्मकृत कार्य बंद हो गया है। और सज्जनों भगवान का अवतार कब होता है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होकर के आते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं, धर्म को मिटा देते हैं और धर्म की जोत, धर्म की ध्वजा लगा देते हैं। जब तक धर्म पर संकट नहीं आएगा, जब तक धर्म की हानि नहीं होगी, तब तक भगवान अवतरित होकर के नहीं आ सकते। हिरण्यकश्यपु ने आकर के धर्मकृत काम सब बंद करवा दिया। और हिरण्यकश्यपु के नगर में एक पाठशाला विद्यालय स्कूल भी थी। उनमें हिरण्यकश्यपु जी का ही मास्टर था, उसका नाम था संडामर्क। संडामर्क को कहा कि भाई नगर में कोई भी बालक किसी का भी पढ़ना आवे तो वो मेरे शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए। हिरण्यकश्यपु गए, सब मना करने के बाद में भी हमारे इष्ट आराध्य देवी श्रीयादे मात भगवान राम का स्मरण करती रही। ये श्रीयादे मात भी सतयुग से है, आज से नहीं है। उनको विश्वास था। हिरण्यकश्यपु ने मना कर दिया, लेकिन मना करने के बाद में भी कई भक्त कर गए। अब हिरण्यकश्यपु का बेटा पहला बड़ा हो रहा है।
पहला जी महाराज जन्म से ही भगवान का चरित्र श्रवण किया था, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान के परम भक्त बन गए। पहला जी को पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए गए, प्रथम दिवस पढ़ करके आए। सब माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आज क्या पढ़ करके आया। हिरण्यकशिपु सामने दौड़ करके गया, जाकर के अंक में भर लिया कि बेटा आज गुरु जी ने क्या पढ़ाया। पहला जी कहे पिताजी पढ़ना क्या है, पढ़ना तो यही है, मनुष्य जन्म का परम धर्म यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, जीव का उद्धार कैसे होगा। यदि मनुष्य ये चीज समझ लेना तो फिर जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता है। ये बात की तो विचार किया, कभी तक बालक है ना समझ, इसे पता नहीं होगा कि वो तो परमात्मा तो मेरा शत्रु है। आजा छोड़ देता हूँ, जाकर के कयादू को कहे कयादू हमारा बेटा पहला मेरे शत्रु का नाम लेता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां तोते के रूप में जाकर कृष्णलीला को देखा और कयादू ने 108 बार परमात्मा का नाम स्मरण करवा दिया। भगवान के हाथ से उदार ऐसे नहीं हो सकता है, भगवान का हाथ से उदार भी अंतिम समय में परमात्मा का नाम स्मरण करना पड़ता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना। भगवान का नाम स्मरण जब तक नहीं करेंगे तब तक परमात्मा उद्धार नहीं करते। एक बालक है, दूसरे दिन फिर पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के लिए गए, पहला जी महाराज पढ़ करके आए। दूसरे दिन भी फिर हिरण्यकशिपु सामने गया और सामने जाकर के कहा कि बेटा क्या पढ़ करके आया है, आज गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया क्या है। पहला जी महाराज के पिताजी पढ़ना क्या है, भक्ति के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति होती है। यदि 9 प्रकार की भक्ति जीवन में ले आवे तो फिर उस भक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जितने भी कार्य इन 9 भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं। 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, आइए हम सब लोग ध्यान से जाने। घर छोड़ना नहीं है, परिवार का त्याग करना नहीं है, पैसे कमाना छोड़ना नहीं है, समाधि लगानी नहीं है, धन कमाते हुए, घर का काम करते हुए, ग्रस्त जीवन को चलाते हुए ये 9 प्रकार की भक्ति हम सब लोग कर सकते हैं। कौन कौन सी? स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति में सबसे पहली भक्ति स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है सुनना। जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रभु का चरित्र श्रवण करें, भगवान का कीर्तन श्रवण करें, भगवान की कथा श्रवण करें। माताएं ध्यान देना, घर में यदि काम करें, घर में यदि कुछ मनोरंजन करना हो, टाइम पास करनी हो, चाहे एकांत में बैठे हैं उस समय घर में भी टीवी में भी परमात्मा की कथा लगा दें, भगवान के भजन लगा दें। दिन भर परमात्मा का सबसे ज्यादा नाम सुनो। भगवान का नाम सुनने से शरीर पवित्र होगा और तन पवित्र होगा ना, तब मन में पहुंचेंगे। पहले तन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करने के लिए सुनना पड़ेगा। दूसरी चीज आई कीर्तनम, कुछ बोलना है तो प्रभु का नाम बोले, राधे राधे बोले, जय श्री कृष्ण बोले, हेलो हाई को छोड़ दे, जय सिया राम बोले, जय श्री राधे बोले। जो अच्छा लगे वो प्रत्येक अवस्था में राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, नारायण शिव, जो सुंदर लगे जिह्वा से उच्चारण परमात्मा का नाम करें। स्मरणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। स्मरणम पाद सेवनम, याद करना। स्मरण मतलब याद करना, परमात्मा के चरित्र को याद करें कि भगवान कैसे अवतरित होकर के आए, भक्तों की कैसे कैसे रक्षा की है।
और मन में नेत्र बंद करके भगवान की आंखों के सामने झांकी बनावे कि मैं दास बन करके और परमात्मा के चरणों में बैठा बैठा भगवान के चरण दबा रहा हूं, चरणों की सेवा कर रहा हूं। अर्चनम वंदनम दास्य, इन्हीं की पूजा करनी तो भगवान नारायण की पूजा करो। अर्चनम वंदनम दास्य, वंदना करते हुए भगवान के दास बन जाओ। प्रभु मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका पायक हूं। आप जिस मार्ग में मुझे लेकर के जाना चाहो, जहां मुझे आप ले जाकर के छोड़ दोगे वहीं रहना प्रारंभ कर दूंगा। जिस अवस्था में आप मुझे रखोगे उसी अवस्था में मैं रहना प्रारंभ कर दूंगा। मुझे आपको कुछ कहना नहीं है, मुझे आपसे कुछ आपको कुछ सुनाना नहीं है। एक परमात्मा मैं आपका दास हूं। जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ता, बड़े से बड़ा कष्ट एक बार भक्त की परीक्षा के लिए दे सकते हैं, लेकिन उस भक्त का कष्ट विपत्ति तुरंत भगवान समाप्त कर देते हैं। अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम, आत्मा से निवेदित हो जाएंगे। सजनों, जब तक ऊपरा अपनी भक्ति करेंगे ना, दिखावे की भक्ति, हमारी भाषा में कहे तो बुगला भक्ति, तब तक परमात्मा स्वप्न में भी नहीं मिलेंगे। जब तक खुद को अनुभव नहीं होगा कि मेरा जगत पिता जगदीश्वर मेरे साथ है, जगत को दिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर बात की। हिरण्यकश्यप को ने कहा, करे अरे मेरे शत्रु की बात करे, वो मेरा शत्रु है, जाओ उसे कारागृह में बंदी कर दो, भूखा प्यासा रखो, भोजन मत दो, जल मत पिलाओ। भूखा प्यासा रखा, मारने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराया, मदमस्त हाथी के आगे दिया और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के जलती हुई आग में बैठ गई। संत जन कहे जांको राखे साइया मार सके ना, बालन बांका कर सके, चाहे सो जग तेरी हो। होलिका स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ है। जहां पर कृपा राम की हुई, तां पर कृपा करई सब कोई। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए ना, तो उस भक्त की ये प्रकृति भी साथ देना प्रारंभ कर देती है। सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब कुछ भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं कि तो ये तो परमात्मा का परम लाडला भक्त है। इतना दंड दिया, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कब तो ये सुधर गया होगा, छोड़ दो। फिर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। फिर गए, जितने भी गांव के नगर के बालक थे सब प्रहलाद के पास आए और आकर के कहे, अरे प्रहलाद तू ये सब क्यों करता है? तुम्हें दंड देते दर्द हमें होता है, भूखा तुम्हें रखते हैं, प्यासा तुम्हें रखते हैं, प्यासे व्याकुलता हमको होती है, तू ये सब सुना कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज ने सब कुछ वृत्तांत बताया। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, आप मेरा इतना विचार करते हो बहुत धन्य है, लेकिन मनुष्य का परम उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें। आइए हम सब लोग मिलकर के अंतराक्षी खेले। प्रहलाद जी महाराज बीच में खड़े हुए, आस पड़ोस में सब बालक, यक्ष राक्षसी बालक, और प्रहलाद जी महाराज बड़ा दिव्य कीर्तन करवा रहे हैं, नारायण नाम स्मरण हो रहा है। आज सजनों, हम सब लोगों को भी नारायण नाम स्मरण करना है। जैसे जानते हैं ताली बजाते हुए और बड़े भाव, बड़े प्रेम से बोलना है। हाँ, चुप नहीं रहना, ना ही संकोच करना है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में संकोच की आवश्यकता नहीं है। ये तो जगत पिता जगदीश्वर है, इसके सामने हम क्या छुपा सकते हैं? ये तो सब कुछ देखता है। प्रहलाद जी महाराज बीच में खड़े हुए, आस पड़ोस में सब बालक खड़े हैं और दिव्य कीर्तन करवा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जैसे ही ये कीर्तन नारायण नारायण सुन रहे थे, ध्यान देना भाई सभी लोग, बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करवा रहे हैं। सब बालकों का कीर्तन की आवाज संडामृत जी तक पहुंची। संडामृत जी के कान में पड़ते संडामृत जी अपने द्वारपालों को कहे कि जाकर के ये नाम बंद करवाओ। हाँ, यदि हिरण्यकश्यप महाराज ये नाम सुनते तो हम सब लोग मृत्यु के भागी बन जाएंगे, हम सब लोगों को दंड देंगे। दो द्वारपाल दौड़े दौड़े जा रहे हैं और जाकर के विचार किया कि प्रहलाद को बंद करवाएं, प्रहलाद को ही बंद करवाएं, सब बालक बंद हो जाएंगे। लेकिन जाकर के उन्होंने जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया है, जैसे ही स्पर्श करते ही लगा उनको करंट और बड़े भाव बड़े प्रेम से कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की भागवत महापुराण की दिव्य कीर्तन चल रहा है। सभी लोग गा रहे हैं नारायण 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 नाम ले रहे हैं। संडामर्क जी ने द्वारपालों को भेजा, वो जाकर के भी प्रहलाद का स्पर्श किया, वो भी कीर्तन में तन्मय हो गए। कीर्तन की स्वर लहरी बढ़ती गई, 5 आदमियों को और भेजा कि भाई आप जाकर के बंद करवाएं। लेकिन उन्होंने भी स्पर्श किया, वो भी नाचने लगे, भाव भी लोग। सजनों, ये कीर्तन में शक्ति है। हाँ, ये क्या है? ये कीर्तन में शक्ति है। जिस दिन सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से हम तन्मय होकर के कीर्तन गाएंगे ना, तो ये शक्ति हमारे अंदर भी आ जाएगी। लेनी है, प्राप्त करनी है। जब तक किसी से कुछ मांगे नहीं ना, तो कोई किसी को कुछ देता है क्या? किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो मांगनी पड़ती है। परमात्मा से उनके आशीर्वाद की, उनकी देखने की लालसा जगनी चाहिए कि परमात्मा आप मुझे दर्शन दे, मांगना पड़ेगा। हम लोग तो जानते ही नहीं। हाँ, हमें क्या करना, हमारा तो काम चल रहा है, परमात्मा से लेना देना क्या है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने सच्चा विश्वास, अटल श्रद्धा, अटल भाव के साथ गा रहे हैं। संडामर्क जी गए, उन्होंने स्पर्श किया, वो भी नाचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्वर लहरी
हिरण्यकश्यप के कान में पड़ी। हिरण्यकश्यप अपना वज्र लेकर के आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्पर्श नहीं करियो। यदि प्रहलाद को छू लेते हिरण्यकश्यप तो वो भी रुक नहीं पाते। आकर के पृथ्वी पर जोर से अपने वज्र का प्रहार किया, तुरंत कीर्तन स्तब्ध हो गया, कीर्तन रुक गया। कीर्तन रुकते हिरण्यकश्यप दौड़ करके प्रहलाद जी महाराज को पकड़ लिया है और पकड़ करके कहे कि प्रहलाद, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। तुम्हें यदि कोई बचाने वाला है ना तो उसे बुला ले। आज तो नारायण नारायण बड़ा करता, तेरा नारायण कहीं हो तो उसे बुला लेना। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके हिरण्यकश्यप को अपने